क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक और जो सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे कि Amazon हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया या फिर जो JP मॉर्गन है वो हो गया, वो अपने हजारों एम्प्लॉय अमेरिका में H1B वीजा पर रखते हैं। जी हाँ, 2025 में भी ये ट्रेंड और बढ़ा है और लाखों लोग, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। H1B वीजा सिर्फ एक वीजा नहीं है, बल्कि लाखों प्रोफेशनल्स का अमेरिकन ड्रीम पूरा करने का जरिया है। तो आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में कौन कौन सी कंपनियां टॉप H1B स्पॉन्सर हैं, कितने वीजा अप्रूव हुए हैं और क्यों इंडिया इसके सबसे बड़े फायदे में है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। Hi everybody, you watching NBT TechEd and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई अमेरिका हर साल 85,000 नए H1B वीजा जो है अलॉट करता है, लेकिन असली नंबर इससे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें रिन्यूअल्स भी गिने जाते हैं। यही वजह है कि कभी 2 लाख वीजा मिलते हैं, कभी 3 लाख वीजा भी मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रेश H1B वीजा है वो सिर्फ 85,000 ही हर साल अलॉट किए जाते हैं। ये नंबर फिक्स है। अब देखिए 2024 की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल करीब 4 लाख H1B वीजा अप्रूव हुए थे, जो साल 2000 के मुकाबले डबल है। मतलब एकदम साफ है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। तो भाई अगर हम ये बात करते हैं कि 2025 में कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा H1B वीजा स्पॉन्सर कर रही हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है Amazon का। 2024 में 9,257 वीजा अप्रूवल्स थे Amazon के लिए और 2025 में ये नंबर बढ़कर 10,044 हो गया, यानी कि करीब 800 वीजा का इजाफा हुआ है। वैसे Amazon के 15 लाख से ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉय हैं, तो ये ग्रोथ छोटी लग सकती है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरा नंबर है JP मॉर्गन का। JP मॉर्गन फाइनेंस सेक्टर का दिग्गज है। 2025 में इसके पास 721 ज्यादा अप्रूवल्स आए। वहीं तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट रहा है, करीब 464 का इसमें इजाफा हुआ है। उसके बाद एप्पल की बारी आती है, 329 का इजाफा हुआ है। फिर बारी आती है मेटा की, जिसमें करीब 300 का इजाफा हुआ है। इसके अलावा सिस्को सिस्टम्स, TCS, वीजा टेक्नोलॉजी और जो Amazon वेब सर्विसेज जैसी कंपनियां हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल है। इससे ये तो साफ दिख गया है कि सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं, बल्कि जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो भी H1B पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला है? तो देखिए इसका रिस्पॉन्स है इंडिया। USCIS के डेटा के अनुसार 2023 में H1B अप्रूवल्स का जो 72% है वो सिर्फ भारतीयों को मिला था। मतलब भारत से लाखों इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी इंडियन कंपनियां भी इस प्रोग्राम में बहुत एक्टिव रहती हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर US H1B पर बहुत डिपेंड करता है तो सब कुछ इसमें अच्छा ही होगा। हर कॉइन की तरह H1B के भी कुछ फायदे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं और कुछ नुकसान भी है। तो अगर हम सबसे पहले फायदों की बात करते हैं तो इससे US को मिलता है हाई स्किल्ड टैलेंट, कंपनियां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाती हैं। इसके अलावा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलता है वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और करियर ग्रोथ। लेकिन वहीं अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि H1B से अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां खतरे में पड़ती हैं। कई बार कंपनियों पर यह भी आरोप लगता है कि वो इस वीजा का इस्तेमाल लो कॉस्ट लेबर के लिए करती हैं। तो भाई इस पर बहस तो जारी है, लेकिन हकीकत यही है कि H1B के बिना अमेरिका की टेक और फाइनेंस इंडस्ट्री टिक ही नहीं पाएगी। तो भाई ये था पूरा H1B का 2025 का अपडेट। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी स्पॉन्सर रही है, यानी कि किसे सबसे ज्यादा H1B वीजा मिले हैं, कितने मिले हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो H1B का फायदा है या फिर जो उसका नुकसान है, जो क्रिटिसिज्म है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप मुझे बताएं, मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि H1B सिरदर्द है या फिर आपको लगता है कि वो अमेरिका और भारत दोनों के लिए उतना ही जरूरी है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT TechEd।